हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें सबसे स्टार्टिंग हम देखेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। जानेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए और इंडिया क्यों आए, किस रूट से आए, क्या रीजन था। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि जो डिस्कवरी ऑफ रूट हुई केप हुड की, कौन सा रूट है? ये रूट है हमारा केप हुड का रूट, जो कि यूरोपियंस थे या जितने भी पुर्तगीज और क्या कहते हैं स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, सब इसी रूट से हमारे यहाँ इंडिया पहुंचे थे। तो इस रूट को केप हुड रूट कहते हैं। तो पहले हमको बैकग्राउंड समझना है कि हुआ क्या। क्या इस रूट के आने से पहले क्या कोई भी ट्रेड नहीं होता था इंडिया और यूरोप के बीच में? मतलब तो ऐसा नहीं है, पहले भी ट्रेड होता था, बट वो यहाँ रेड सी के थ्रू होता था। रेड सी और यहाँ पे इसके लैंड एरिया पे बेसिकली थ्रू लैंड ट्रेड हुआ करता था यूरोप और क्या कहते हैं इंडिया और एशिया के बीच में, इनके मध्य में। और इधर वाले क्या कहते हैं ईस्ट एरियाज में भी बेसिकली रैन रूट से ही ट्रेड होता था। बट क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे एम्पायर आया हमारा, ऑटोमन एम्पायर। जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया तो इनकी इनसे लड़ाई हो गई, यूरोपियंस की इनकी लड़ाई हो गई। अब ये कट्टर वाली लड़ाई हो गई। तो क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर बोले कि हम बेटा आने नहीं देंगे, अब तुम नया रास्ता ढूंढो और अपना क्या कहते हैं ट्रेड करो, हम तुमको इंडिया से सामान ले जाने नहीं देंगे। इस रास्ते से आए तो फिर देख लेना लफड़ा हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो अब यूरोपियंस भी सोचने लगे कि एक्चुअली अब करा क्या जाए, इधर जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। और तो फिर आपने ये तो सुना होगा कि यूरोप वाले जो थे बेसिकली उनकी नेवी तैयार हो चुकी थी। तो नेवी तैयार हो गई मतलब उनके पास जहाज हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, जो वहां के किंग थे वो उनको आदेश देते हैं कि जाओ एक ऐसा रूट देखो, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, और हमको ट्रेड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। पहले वो क्या कहते हैं किसी को कब्जाने या जमीन कब्जाने के लिए इस उद्देश्य नहीं निकले थे, वो ट्रेड के उद्देश्य से निकले थे यूरोप वाले। तो बेसिकली यहां से रास्ता बंद हो चुका था, ऑटोमन एम्पायर आ चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि अब एक नया रूट ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या होता है, पुर्तगीज पुर्तगीज यहाँ पे आते हैं और यहां पर से इस रूट से, रूट ऑफ केप हुड, यहां पर से जाते हैं इंडिया। कालीकट पे आपको ये बात पता है। तो वो सबसे पहले पुर्तगीज ने इसे ढूंढा था इस रूट को। तो सबसे पहले कौन आएंगे, पुर्तगीज, और अपना ट्रेड करते रहेंगे इधर पूरे इस एरिया में। उनका कब्जा, मतलब कब्जा नहीं, इस रूट पे अपना वो कब्जा करके रखे थे। सबसे पहले यही आए थे पुर्तगीज, फिर और आए, फिर जाके बाद में क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स, और लास्ट में सबसे लास्ट में इंडिया में कौन आया था, तो फ्रांस वाले आए थे सबसे लास्ट में। तो एक्सप्लोर किसके द्वारा किया गया था, तो एक्सप्लोर किया गया था ये बार्टोलेम्यू डियास के द्वारा। जो व्यक्ति था, एक्सप्लोरर था, पुर्तगीज एक्सप्लोरर, उसका नाम था बार्टोलोम्यू डियास। दिस रूट वॉज फर्स्टली यूज बाय द पुर्तगीज कंपनीज। तो हमको बैकग्राउंड समझ आ गया क्यों नया रूट ढूंढा गया, क्योंकि वहां ऑटोमन एम्पायर आ गए थे, इसलिए न्यू रूट ढूंढा गया और ये सी के थ्रू इंडिया पहुंचने वाला था। और बाकी यहाँ ईस्ट एशिया की कंपनी और इधर सब इधर पहुंचने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमको क्या कहते हैं नया रूट ढूंढना पड़ा। इधर का भी रूट ढूंढना पड़ा। ये एक रूट इधर जाएगा वेस्ट में, एक रूट जाएगा ईस्ट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर जाके 31 दिसंबर 1600, ये डेट आपको याद होना चाहिए, 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ था कि जो वहां की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी थी, पहले स्टेब्लिश नहीं थी। तो जो लोग थे उन्होंने सुना कि पुर्तगीज लोग बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं ईस्ट में जाके और प्रॉफिट लेके आ रहे हैं ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा। तो इनके मन में भी उत्साह था कि नहीं हम भी कमाएंगे ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कहते हैं कि 31 दिसंबर मतलब कि वर्ष का आखिरी दिन था और रात में पार्टी चल रही थी ऐसा,
पार्टी हो रही है वाला। तो जो वहाँ के प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे वो जाके एक फ्रेम दिखाते हैं, एक चार्ट दिखाते हैं अपने क्वीन को। कौन से क्वीन थी उस टाइम? क्वीन एलिजाबेथ थी। तो क्वीन को दिखाते हैं एकदम चार्ट बकायदा कि हाँ भाई ट्रेड करेंगे, बकायदा ट्रेड ही ट्रेड, तो हमको रिवेन्यू बहुत प्रॉफिट होगा। और साल का अंत दिन बीता, नया साल आने वाला था, क्वीन भी एकदम खुश, भाई रिवेन्यू ही रिवेन्यू है। तो फिर क्या किया क्वीन एलिजाबेथ ने? चार्टर पास कर दिया, एक चार्टर पास किया उसी दिन। और उसमें इस चार्टर में ये लिखा था कि 15 साल का मोनोपोली मिल जाएगा, ट्रेड मोनोपोली। किसको? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहां पे जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अलावा कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी इस रूट में क्या कहते हैं ट्रेड करने नहीं जाएगी। तो 15 साल का मोनोपोली ट्रेड मिल गया कंपनी को। फिर भी क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1600 में परमिशन पा गए, लेकिन भारत कब पहुंचते हैं? 1608 में फाइनली रीच्ड इन दिस इंडिया, सूरत। ठीक, अब इसको 8 साल कहाँ कैसे लग गए? रूट तो डिस्कवर था, तो आने में 8 साल कैसे लग गए? तो आने में 8 साल इसलिए लग गए क्योंकि पहले तो पुर्तगीज आ चुके थे, तो वो भी चाह रहे थे कि नहीं भाई इन लोग यहाँ ना आए, नहीं तो हमारा हमारा प्रॉफिट शेयर होने लग जाएगा ना, या युद्ध हो। तो ये वहीं पे पहले युद्ध चलते रहे क्या पुर्तगीजों के साथ। पुर्तगाली जितने थे इस रूट में, केप हुड रूट में, तो उनके साथ युद्ध हुआ। फिर युद्ध समाप्त होने के बाद क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स पहुंचे इंडिया फाइनली, कब? 1608 में। अब वो इंडिया तो पहुंच गए, अब उनको लगा होगा कि भाई चैलेंज खत्म हो गया, हम इंडिया पहुंच गए। लेकिन चैलेंज तो अब इससे बड़े बड़े चैलेंज थे। वो तो अभी इंडिया आए थे ना, वो तो बस ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी थी। तो क्या क्या चैलेंजेस? पहला चैलेंजेस तो वही जो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यूरोपियन कंट्रीज से जो कंपटीशन मिल रहा था। पुर्तगीज पहले आ चुके थे, स्पेनिश आ चुके थे, अब क्या कहते हैं ये थे, अब वो पहुंचे थे ब्रिटिशर्स। तो पहले कंपटीशन अपने पड़ोसियों से ही था, जो यूरोपियन कंट्री में आसपास जितने कंट्री थी, तो उन्हीं से कंपटीशन था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, उनसे युद्ध हो रहा है, उनसे अच्छे से, उनसे ज्यादा ट्रेड करना है। अब जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं चैलेंज था, वो था मुगल अंपायर का चैलेंज। ये ठहरे मुगल किंग जहांगीर, उन्होंने भाई साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ट्रेड करने का परमिशन तुमको देंगे ही नहीं, जाओ बोरिया बिस्तर बांधो, जहां से आए हो वापिस जाओ। जहांगीर ने टोटली मना कर दिया। तो अब क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स से फोन किया अपने वहां क्या कहते हैं किंग को। तो किंग बोले तुम क्या है बेटा, सुनो, ट्रेडिंग करने पे ध्यान दो, अब बाकी मनाने का काम हमारा रहेगा। तो फिर सन क्या कहते हैं सन 1605 में किंग ने थॉमस रो को भेजा, क्या कहते हैं जहांगीर के दरबार में। इसको याद रखिएगा, 1605 में थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, और सारे टाइप के ब्राइब लेके आए थे जिससे जहांगीर को खुश किया जा सके। जिस जिस टाइप के मोनूमेंट्स हो, या कहना चाहिए ड्रिंकिंग के जितने आइटम्स और जितने भी क्या कहते हैं फैसिलिटीज होती हैं, रॉयल फैसिलिटीज, सब कुछ प्रोवाइड किया। अरे वो तो एकदम जम गया था वहीं क्या कहते हैं जहांगीर के दरबार में ही कुछ दिन रुका वहां, और हर टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। उनको आदत लगवा, क्या लत, आदत का मतलब लत लगवा दी कि इसके बिना रह ना सकें। तो फाइनली जाके जहांगीर ने क्या कहते हैं इनको परमिशन दे दी। एक लेटर भी इन्होंने लिखा था जहांगीर ने किंग को, वो लेटर आपको क्या कहते हैं गूगल में मिल जाएगा, तो वहां आप देख सकते हैं। तो उसमें जहांगीर ने लिखा था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस ये है कि आपका जो ये रॉयल लव है हमारे प्रति वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो जहांगीर भी पिघल गए यहाँ पे और परमिशन दे दी। नाउ ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भाई मौका मिल गया और चौका न मारे, ऐसा ब्रिटिश वाले लोग कमी थोड़ी थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले सूरत में स्टार्ट किए 1619 में, इसके बाद मद्रास में 1639 में, फिर बॉम्बे में, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, बॉम्बे में 1668 में, और जाके लास्ट में कलकत्ता में 1690 में। ओके, देन अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली यहाँ पे लाते क्या थे हमको, जो हमारे किंग थे जहांगीर था उस टाइम, एक्चुअली अपन को दे क्या रहे थे, तो वो लाते थे क्या कहते हैं, कॉफी लेके आते थे हमारे लिए, किंग के लिए। बेसिकली किंग को ही देते थे। अब इंडिया के लोकल सिटीजन्स को उस टाइम फर्स्ट में शुरुआत में आए तो कहाँ से देंगे, तो बेसिकली वो क्या लेके आते थे, कॉफी लेके आते थे और पर्शियन हॉर्स लेके आते थे। राजा देख के खुश हो जाते थे पर्शियन हॉर्स को। तो इंपोर्ट वो ये करते थे, और एक्सपोर्ट लूटने के चक्कर में तो वो कभी पीछे रह नहीं सकते। एक्सपोर्ट में यहाँ मतलब हमारा एक्सपोर्ट ये होता था एक्चुअली, ये इंडिया का एक्सपोर्ट है कि यहाँ से वो क्या ले जाते थे, तो कॉटन ले जाते थे, और यहाँ से यहाँ की चीज़ें ले जाते थे, कॉटन रॉ मटेरियल, और इसी का कपड़ा बना के हम एक उल्टा बेच देते थे महंगे दाम में। यहाँ से सस्ता सस्ता कॉटन ले जाते और वहाँ से सिल्क बना बना के कपड़े बना के हम ही को ला के उल्टा बेच देते महंगे दाम में। बहुत होशियार थे ना। और इसके अलावा उनको जो सबसे बड़ी लत थी वो थी मसालों की। उनको मसाले बहुत पसंद, स्पाइसीज खाना उनको बहुत पसंद है, क्या कहते हैं, यूरोपियंस को। तो वो हमारे यहाँ से क्या ले जाते थे, सॉल्ट पेपर, हाँ ब्लैक पेपर या सॉल्ट पेपर कह सकते हैं इसको, काली मिर्च जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये था उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडिया से। और फाइनली 1647 में अभी हमने देख लिया कि फोर्ट बन चुके थे, और ये फोर्ट नहीं थे, मतलब क्या कहते हैं, ये सॉरी ये फैक्ट्री नहीं थी, ये फैक्ट्री फोर्ट थे, बड़े बड़े महल एस्टेब्लिश कर लिए थे। अब देखेंगे आके जाके इसी में सेना भी घुसा देंगे, यहीं रहने लग जाएंगे। तो ये नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी, फोर्ट थी, यहाँ पूरी सेना घुस जाए। तो जाके 1647 तक में ब्रिटिशर्स ने 23 फैक्ट्रियां इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिए थे, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है। फर्स्ट है फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में थी, दूसरा है फोर्ट स्टेफन जॉर्ज, ये मद्रास में थी, और तीसरा बॉम्बे कैस्टल जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश थी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की। अब क्या हुआ कि जो मुगल किंग थे वो इम्प्रेस होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स से। उनको क्या चाहिए था, उनको देश नहीं देखना ना, उनको अपनी रॉयल्टी देखनी थी। वहां से रॉयल फैसिलिटीज आ रही थी, खाने का आ रहा था, पीने का आ रहा था, जिस टाइप की रॉयल फैसिलिटी चाहिए वो खुश थे, उनको सब चीज मिल रहा था। तो जो एक मुगल किंग थे फर्रुख सियार ने क्या कहते हैं टैक्स फ्री ही कर दिया, कस्टम ड्यूटी ऑफ कर दिया। जो अंग्रेज सामान लाते थे उस पर टैक्स फ्री कर दिया, और जो ले जाते थे मतलब सॉरी, तो कस्टम ड्यूटी ऑफ हो गई दोनों चीज में, लाने ले जाने दोनों जगह टैक्स फ्री। अब ब्रिटिशर्स तो खुश एकदम, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा इन्वेस्ट किए, लूटे जाए, इसीलिए ब्रिटिशर से यहाँ से इंडिया से इतने खुश थे। टैक्स फ्री हो गया, बहुत क्या कहते हैं ट्रेडिंग। लेकिन अभी भी याद रखिए कि वो यहाँ पे राज करने के मन से नहीं, अभी भी वो सिर्फ ट्रेड करने के उद्देश्य से यहाँ चल रहा है, अभी भी वो ट्रेड कर रहे हैं। अब जब आके ये जो 2 इंपॉर्टेंट बैटल है यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों जब क्या कहते हैं युद्ध हो जाएंगे, इसके बाद वो ट्रेडिंग से फिर यहाँ पे क्या अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1757 प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो आने वाले टाइम पे, आने वाले वीडियो पे हम ये दोनों वीडियो भी कवर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आने वाले वीडियोस में हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी ये था एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।